Hello everyone. So today we will discuss that how to read CBC report. Okay. तो देखो CBC report मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट. ओके. तो देखो इसमें हमें मेनली क्या देखना है. ब्लड में कौन सी तीन चीजें होती है. देयर विल बी आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट. तो देखो सबसे पहले आरबीसी. तो व्हाट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल. उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन. तो सबसे पहले वी हैव टू लुक फॉर हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज में है या नहीं. ठीक है. देन वी हैव टू लुक फॉर आरबीसी. तो देखो आरबीसी में मेनली क्या देखना है, हमें साइज देखनी है. ठीक है. तो साइज, आरबीसी का साइज देखना है और उसका कलर देखना है. तो आरबीसी की साइज है वो किस चीज से हमें पता चलेगी. तो एमसीवी दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर एमसीवी, दैट विल बी 80 to 100 फेमटोलीटर. ओके. तो अगर 80 फेमटोलीटर से कम है दैट विल बी माइक्रोसाइटिक आरबीसी, और अगर 100 फेमटोलीटर से ज्यादा है दैट विल बी मैक्रोसाइटिक आरबीसी. ओके. अगर ये तीनों है तो उसके कोजेस क्या क्या है. तो देखो माइक्रोसाइटिक आरबीसी के मेनली चार कोज है. सीता. तो सीता मतलब एस इज सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आई इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, टी इज थैलेसेमिया एंड ए इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज. ओके. देन नॉर्मोसाइटिक आरबीसी. तो देखो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी किस चीज में होगी, तो जिसमें अगर कोई एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो एक्यूट ब्लड लॉस में देयर विल बी नॉर्मोसाइटिक आरबीसी. ठीक है. नाउ थर्ड इज मैक्रोसाइटिक आरबीसी. तो देखो मैक्रोसाइटिक आरबीसी के कोज में दो आएगा, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विल मेनली अकर ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी, एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू अल्कोहल, या तो कोई लीवर डिसीज होगा या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. तो इन सब में देयर विल बी नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है. देन डब्ल्यूबीसी. तो देखो डब्ल्यूबीसी में हमें क्या देखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. ओके. तो या तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगी या तो वो डिक्रीज हो जाएगी. व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट विल बी 4000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम. ठीक है. तो अगर अगर डब्ल्यूबीसी 4000 से कम है then it is leukopenia, and अगर it is more than 11,000 then it is leukocytosis. Okay. तो देखो we all know that WBCs are our soldiers. Okay, they are our first line of defense. तो whenever there is any infection, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, तो क्या होगा, WBC will come and fight with that bacteria. Okay, so that will be increase in WBC when there is any infection या तो inflammation. ठीक है. अभी ल्यूकोपेनिया किस चीज में होगा, तो देखो इन्फेक्शन अगर शुरू शुरू में हो रहा है तो क्या करेगा कि हमारे जो सोल्जर्स है वो उससे फाइट करेंगे और उसको मारने की ट्राई करेंगे. ठीक है. बट अगर देर इज सिवियर सेप्सिस मतलब कि इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि जितना भी न्यूट्रोफिल या तो फिर लिम्फोसाइट ट्राई कर रहा है बैक्टीरिया को मारने की, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि जो जो भी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारे न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट है, उसको ही किल कर रहा है. ठीक है. देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी. तो उसकी वजह से क्या होगा, ल्यूकोपेनिया होगा. ठीक है. तो देखो इन्फेक्शन होगा तब ल्यूकोसाइटोसिस भी होगा, बट वेन एवर देर इज सिवियर सेप्सिस देन देर इज ल्यूकोपेनिया. ओके. और दूसरा क्या है उसका कोज, बोन मेरो सप्रेशन. तो व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ दिस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इट इज bone marrow. Okay, so whenever there is bone marrow suppression then there is leukopenia. Now DLC. तो DLC is differential leukocyte count. तो देखो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब क्या आएगा, उसमें आएगा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. ठीक है. तो न्यूट्रोफिल किस चीज में ज्यादा हो गया, कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा उसमें इंक्रीज हो गया, और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब देर इज न्यूट्रोफिलिया. सेकंड इज लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट इंक्रीज किस चीज में हो गए, तो जब भी सीएलएल होगा या तो कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तब देर इज इंक्रीज लिम्फोसाइट. तो देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें क्या बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल विल इंक्रीज, एंड वायरल इन्फेक्शन है उसमें लिम्फोसाइट विल इंक्रीज. ओके. देन इओसिनोफिल. तो इओसिनोफिल किस चीज में बढ़ेंगे, इफ देर इज एलर्जी, इफ देर इज अस्थमा या तो कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है तब देर इज इंक्रीज इओसिनोफिल. एंड फोर्थ इज मोनोसाइट. तो मोनोसाइट कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तब देर इज इंक्रीज मोनोसाइट्स. ओके. और देखो बेजोफिल किस चीज में ज्यादा हो गए, तो एक सीएमएल है, सीएमएल में बेजोफिलिया होता है. ठीक है. नाउ प्लेटलेट. तो देखो प्लेटलेट में क्या है, प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट. ओके.
So whenever there is decreased platelet, what is the normal range of platelet? It is 1.5 to 4.5 lakh. Okay. So whenever there is increased platelet, then it is known as thrombocytosis. And whenever there is decreased platelet, then it is known as thrombocytopenia. तो what are the causes of thrombocytopenia? तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, मलेरिया में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, ठीक है। कोई भी एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा कि देयर इज तीनों लीनिएज है वो घटेगी, उसका मतलब आरबीसी भी कम हो गए, डब्ल्यूबीसी भी कम हो गए और प्लेटलेट भी कम हो गए, ठीक है, पैनसाइटोपेनिया होगा। तो इन एप्लास्टिक एनीमिया देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो देखो ये सब ना बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मतलब कि अगर आप ओपीडी में बैठे हैं, पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेने आया है, तो यू हैव टू क्विकली सी ना कि क्या है रिपोर्ट में, मुझे क्या दवाई देनी है। सो दिस इज वेरी बेसिक वीडियो कि सीबीसी के रिपोर्ट को कैसे रीड करना, ठीक है। बाय।